राम राम सब भाई को। मैं थारा भाई शिवा चौधरी, शिवा मलिक जाट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में भाई बात करेंगे जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया भारत सरकार द्वारा। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी इस बात की। इस वीडियो में भाई पूरी देखियो बिना स्किप करे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते ही शेयर करियो। बाद में सोचियो समझियो सुन के, और फिर कमेंट में अपनी राय रखियो कि मेरी बात सही है नहीं है। कल की भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी इस बात पे कि आरएलडी को बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस न्यूज में कितनी सच्चाई है जो यह चल रही है। तो भाई आज नु मान लो इसमें 100% नहीं 110% बात सच होगी कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है। अभी सीट का कंफर्म नहीं है कितनी सीट मिलेगी आरएलडी को। आज एक बहुत खुशखबरी की बात भी है पूरे समाज के लिए, पूरी किसान बिरादरी के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, कि चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया मोदी जी द्वारा। बहुत पुरानी मांग थी, बहुत ही ज्यादा पुरानी, मतलब कई सालों तक चली आ रही थी। जाट समाज भी उठा रहा था और आरएलडी भी उठा रही थी। तो भाई इस चीज की तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भाई कई भाई के मैसेज आए, फोन आए कि शिवा भाई तुम पहले अपने विचार बताओ। मैं तो तुमने अपने कमेंट में सुन लिया कि थारे बताओ थारा क्या विचार है, इसमें गठबंधन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो भाई मेरी सुन लो। अगर गठबंधन ओनली ऑन इस मुद्दे पर हुआ हो कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। यह मांग बहुत पुरानी थी, आने वाले टाइम पर कदी ना कदी यह मांग पूरी होनी थी। बहुत बड़े किसान नेता रहे, किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह जी। ये नहीं तो कोई और देता, कोई और नहीं तो यही खुद ही देते, क्योंकि ये किसानों की बात है, इसमें किसी पार्टी और समाज की बात नहीं है। और भाई रही दूसरी बात, आरएलडी को अगर इसमें जाना है ना मेरे भाई, मेरे सिर्फ 2-3 पॉइंट है तो भाई जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। खैर अब तो जाएगी, सीधी सी बात है। मेरे तो खुद भाई आरएलडी के सपोर्ट में हमेशा तो रहा, और कितनी वीडियो बना रखी, जाकर देख लियो। बहुत से आके इसमें वीडियो में भी गाड़ी भी देने लगेंगे, क्योंकि लोगों को सोच समझ तो है नहीं। अंधभक्त, सिर्फ अंधभक्त का मतलब ये नहीं होता कि मोदी के अंधभक्त। अंधभक्त किसी भी पार्टी के हो सके है, जो सोचने समझने की अक्षमता नहीं होती जिस आदमी में कि के सही है के गलत है। अगर भाई जट्टों की एक बहुत पुरानी मांग है जाट आरक्षण की, केंद्र में जाट आरक्षण मिला है, यू आज तक नहीं बहुत साल पुरानी मांग है। और क्या होता कितने भाई शहीद हो लिए इस आरक्षण के चक्कर में, कितनों की नौकरी नहीं लग पाती टैलेंट होने के बावजूद, और सबको आरक्षण मिल जा। अगर आरक्षण मिलता है तो भाई मैं आरएलडी के समर्थन में हूं, नहीं तो भाई चाहे मजा नोटा पर दबानी पड़ जाइयो, कांग्रेस को देनी पड़ जाइयो। मुझे भी पता है बीजेपी की एक तरफा हवा है, मोदी एक तरफा जीता का 2024 में कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है। बीजेपी की सरकार आवेगी, इस चीज को भी मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन भाई जीत के साथ तो दुनिया खड़े हुए दिखाई दे, जिंगे की लहर होंगे को तो दुनिया बेजा। बात है उसके विपरीत में खड़ा होने की, उसके विपरीत में बोलने की। लड़ कौन रहा? नहीं तो भाई जो कोई जीत रहा होंगे की पूछ पकड़ के अपना साथ चल दो। पर बात तो असली जाट तो वही है जो सामी हार दिख रही और फिर भी हार के बावजूद भी लड़ रहा हूं वहां। जो कर हमने भाई बिग बॉस में एलविस यादव का सब पता था, हमें नहीं पता था कि एलविस यादव जीतेगा, पता था। लेकिन भाई मन ने पूरे जोर लगाए। वो दिल्ली वाला भाई था जो फुकरा इंसानों से जिताने के लिए। इवन यही बात ले लो, इसमें थी क्या बोल लग रहे हैं हनुमान बेनीवाल में, हनुमान बेनीवाल के हमने भाई पार्टी में पूरा जोर लगाया, एक सीट आई, कोई बात नहीं है। और नहीं भाई हमें 2024 के इलेक्शन का ही पता, मोदी की एक तरफा जीत होगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ तो मुद्दा होना चाहिए मेरे भाई। वो इतिहास का मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी का। अगर सिर्फ तुम इस बात पे समझौता कर रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया गया, देखो इसमें सिर्फ मान और सम्मान की बात है, मान सम्मान मिल गया। लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी को, किसानों को कोई दाम में फर्क पड़ा हो, एमएसपी मिल गई हो। एक एमएसपी का बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। 700 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए थे, गाजीपुर बॉर्डर, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पूरे भारत के किसान आए थे, दिल्ली घेर रखी थी 14 महीने लोग का बैठे रहे थे वहां दिल्ली में। आज लोग एमएसपी लागू नहीं करी गई, एमएसपी लागू करवाई जा। मतलब 2-3 मुद्दे हैं जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनमें तो 1-2 तो सोल्व करवाया जा। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में इतने भाइयों पर गोली चली थी, 40 भाई शहीद हो गए थे भाई। उन्हें भूल जाऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं भूल सकता। मेरी बहन बेटी पहलवान आंदोलन में दिल्ली में घसीटी गई थी, उन्हें भी लोग का इंसाफ नहीं दिलाया गया। कि ढाल उनकी दुर्गति करी गई, कि ढाल के उनको आरोप लगाए गए। हम ही किसानों को इन्होंने खालिस्तान नहीं बताया, सब कुछ बताया। मैं भाई ना जयंत चौधरी के विरोध में हूं ना बीजेपी के, मैं हूं सिर्फ नीतियों के विरोध में। अगर जो भी कोई काम सही करेगा हम उसके साथ है, और जो कोई काम नहीं करने का हम उसके खिलाफ है। मेरे तो 2 मुद्दे हैं, एक तो एमएसपी का गारंटी कानून बना दिया जाए, और एक भाई जाट आरक्षण मिलना चाहिए जाट भाइयों को। जो जेल में पड़े ना हरियाणा वाले भाई, मारे कितने भाई लोग का उम्र कैद की सजा बुल रही, और कितने भाई शहीद हुए थे, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। वे भी सोचेंगे कि हम लड़े थे तो सही के लिए लड़े थे, और मेरी लड़ाई कामयाब होगी, हम आरक्षण मिल गया।
जहाँ तक सुनने में आ रही भाई, मैंने भी आरएलडी वालों तक कुछ तो पता करी, मतलब मेरे हिसाब से आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर जाट आरक्षण मिल सके है जट्टों को केंद्र में। अगर भाई नहीं मिलता तो भाई मैं आरएलडी के साथ नहीं हूँ। एक एमएसपी की मांग है, चलो कोई नहीं, एक मांग भी मननी जाए और तो बाद में मनवा लेंगे, लेकिन ये नहीं कि बीजेपी में चली गई, बीजेपी की सरकार रहनी थी, पावर में आगे नो आगे एक आधा मंत्री बन जाएगा, अपने काम हो जाएंगे, इस चीज़ के लिए भाई मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। और तो अपनी राय कमेंट में रखियो, तब मेरे विचार तक सहमत हो या नहीं हो। और भाई पहलवान बहनों का मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता जो अत्याचार हुआ था उनके साथ। जिब थोड़ा बहुत मरहम लग सके मेरे कलेजे को, अगर जाट आरक्षण मिल जा या एमएसपी पर गारंटी कानून बन जा। सिर्फ एक भारत रत्न की मांग है, मैं खुद खुश हूँ भाई, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई, बहुत खुशी हो रही दिल से। लेकिन वो सिर्फ एक मान सम्मान है, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचो, नौकरी के बारे में, रोजगार और भाई आरक्षण और एमएसपी, फसलों के सही दाम, सब कुछ, गन्ने का पेमेंट, इससे तो सिर्फ मान सम्मान हुआ, इसका कोई किसान का मेरे वर्ग को या भाई जाटों को कोई लाभ वैसा तो है नहीं। हमारे बस दिल्ली को तसल्ली मिल गई कि मेरे चौधरी साहब जी को वो मिल गया, क्या बोल लग रहा है, भारत रत्न। देखो मेरे भाइयों, इब बारी है युवाओं की। हमारे बुजुर्गों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया, किसानों के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी। इब बताओ हम क्या करेंगे अपने समाज के लिए, हम अपने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे, हमने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या दिला दिया, क्या नहीं दिला दिया, क्या थारा भला करा। मेरे बड़े बुजुर्ग तो इतने पढ़े लिखे नहीं भी थे, जब भी उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया। मेरे समाज तो युवाओं में इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा, हर क्षेत्र में, खेल में, पढ़ाई में, हर जगह सब तक आज्ञा मिले। तो इब युवाओं के हाथ में राजनीति आनी चाह मेरे भाई, और होनी भी चाह, इनके हिसाब से ही वोटिंग होनी चाहे, इनके हिसाब से ही नेता चुन कर आना चाह। भाई युवाओं को राजनीति में जरूर उतरना चाह, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, जी समझदार आदमी वहां जाकर बैठेगा, अच्छा आदमी, तभी समाज का भला होगा। नहीं तो सारे क्रिमिनल और अनपढ़ आदमी बैठा रखे वहां, दारू के पुए में वोट दे दे लोग बाग, इस 1000-2000 रुपये देकर वोट गेरिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वोटिंग के टाइम पर अच्छा आदमी देखा करो। अरे भाई क्या कह रहे युवा भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग तो हमेशा तो आरएलडी की शायद देखो रही है, उनकी तो बात नहीं, वे तो और भी ज्यादा खुश हो रहे होंगे। और भाई तुम बताइयो मेरी बात सही है नहीं है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, हर जट्टू के ग्रुप में, हर किसानों के ग्रुप में, हर भाई को भेजियो, और इस वीडियो को पूरी सुनकर सोच समझ कर अपने दिमाग का जीव कमेंट करियो। राम राम, जय हिंद, जय भारत।